हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन पर सीएम हेमंत आज करेंगे बड़ा ऐलान। एक बड़ी खबर कि झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बड़ा ऐलान करने वाले हैं। हाई लेवल कमेटी के साथ चर्चा के बाद दोपहर के बाद सीएम संपूर्ण लॉकडाउन पर अहम फैसला करेंगे। इससे पहले 22 अप्रैल से 13 मई तक 3 चरण में लॉकडाउन लगा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने पर बुधवार को निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कोरोना नियंत्रण पर चर्चा होगी और संभावना जताई जा रही है कि झारखंड में लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी और सरकार नई पाबंदियों के साथ और सख्ती बढ़ाएगी। वहीं दूसरी ओर झामू के साथ कांग्रेस के कई नेता संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्ष में है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को सुझाव देते हुए कहा है कि शादी विवाह को 1 महीने के लिए टाल देना चाहिए। साथ ही इधर बता दें, तेलंगाना में आज से 10 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है और गुजरात के 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू 18 मई तक की घोषणा की गई है। वहीं कर्नाटक में 24 मई तक गरीबों को 3 वक्त का मुफ्त भोजन देने का घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी ने कहा एकजुट होकर लड़ेंगे और जीतेंगे कोरोना से जंग। एक बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना संकट को लेकर सांसदों और विधायकों के साथ संवाद किया है और करीब 4 घंटे तक चले संवाद के दौरान सभी ने एकजुट होकर कोरोना से लड़ने और इस जंग को जीतने का संकल्प लिया है और सभी सांसदों विधायकों ने एक स्वर में कहा है कि ये पूरे राज्य की आपदा है और इससे निकलने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरी है। संवाद के दौरान सांसदों और विधायकों ने मुख्यमंत्री को कई अहम सुझाव भी दिए हैं। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार इन सुझावों के अनुरूप आगे की रणनीति तैयार करेगी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में दवाइयों की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कोरोना मेडिकल किट को लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दे चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से गर्मी से लोगों को अभी मिलती रहेगी राहत। लोगों को 15 मई तक गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान राज्य के कई जिलों में तेज गति से हवा चलने और कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान भी लगाया गया है। 15 मई तक राज्य में कहीं कहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में होगी और इसका असर दक्षिण और मध्य जिलों में पड़ेगा और कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,365 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 103 मरीजों की मौत हो गई है। मिले मरीजों में से बोकारो से 294, चतरा से 45, देवघर से 133, धनबाद से 184, दुमका से 37, पूर्वी सिंहभूम से 530, गढ़वा से 69, गिरिडीह से 133, गोड्डा से 66, गुमला से 181, हजारीबाग से 392, जामताड़ा से 83, खुट्टी से 122, कोडरमा से 121, लातेहार से 87, लोहरदगा से 118, पाकुड़ से 235, पलामू से 384, रामगढ़ से 172, रांची से 583, साहेबगंज से 31, सरायकेला से 59 और सिमडेगा से 79 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 272 नए मरीज मिले हैं। वहीं राहत भरी खबर ये है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 7,531 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब दूसरे राज्य जाने के लिए टेस्ट जरूरी नहीं। एक बड़ी राहत की खबर कि कोरोना को लेकर कई लोग गलतियां कर रहे हैं। सरकार ने इसे लेकर स्थिति साफ किया है। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि एक बार टेस्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद बार बार RT-PCR टेस्ट नहीं कराना चाहिए। अगर कोई पूरी तरह से स्वस्थ है तो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए भी उसे RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है। साथ ही सरकार ने एक और अहम ऐलान किया है कि उसने कहा है कि हर अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार को 12 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए कोरोना के टीका को लेकर इजाजत दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के उर्दू शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। राज्य के उर्दू शिक्षकों की ईद इस बार फीकी रहेगी। सरकार के स्तर पर उर्दू शिक्षकों के लिए वेतन का आवंटन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन विभाग की लेट लतीफ के कारण ईद से पहले वेतन नहीं मिल पाएगा।
जाएगा। विभाग की लंबी प्रक्रिया को देखते हुए शिक्षकों को पर्व से पहले वेतन मिल पाना मुश्किल लग रहा है, यानी कि इस बार उनकी ईद फीकी रहने की आशंका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना मृतकों के आश्रितों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके लोगों के आश्रितों को अब सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उपायुक्त छवि रंजन ने योग्य आश्रितों को लाभ देने के लिए समिति का गठन किया है। इंसिडेंट कमांडर के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद समिति योग्य आश्रितों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि राशन कार्ड, पेंशन योजना आदि का लाभ देने की समीक्षा करेगी। उपायुक्त ने योग्य आश्रितों का प्रतिवेदन जल्द से जल्द तैयार करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर रांची जिला में कोरोना की टेस्टिंग को सुलभ और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेस्टिंग सेंटर कार्यरत है। आपको बता दें, कोरोना जांच कराने के लिए 50 से या उससे ज्यादा संख्या में लोग टेस्टिंग कराना चाहते हैं, उस एरिया में मोबाइल टेस्टिंग वैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14वें वित्त आयोग अनुदान का बचा पैसा खर्च करने की मिली अनुमति। 14वें वित्त आयोग अनुदान का बचा पैसा खर्च करने की अनुमति मिल गई है। भारत सरकार ने राज्य को बचे पैसे को विकास कार्यों में खर्च करने की स्वीकृति दे दी है। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के डीडीसी और पंचायतों को राशि खर्च करने को कहा है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कहा है कि ये राशि को पंचायतों में खर्च किया जाए और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं से जो योजनाएं अनुशंसित होगी उसी पर इस राशि को खर्च किया जाएगा। अब पंचायतों के मुखिया आदि इस बचे पैसे को विकास कार्यों में खर्च करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम किसान निधि योजना को लेकर प्रधानमंत्री देंगे तोहफा। पीएम किसान निधि की 8वीं किस्त की तारीख तय हो गई है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी 14 मई को सुबह के 11 बजे किसानों से बातचीत करेंगे। इसके बाद पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। इससे पहले आई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि राज्य सरकारों ने रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर साइन कर दिया है और केंद्र सरकार पहले फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट कर चुकी है। वहीं बता दें, अगर पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं तो अपना स्टेटस pmkisan.gov.in पर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई स्कूलों में 3 साल के रिजल्ट पर चल रहा मंथन। एक बड़ी खबर की सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मान्यता प्राप्त स्कूलों को सीबीएसई ने रिजल्ट अपलोड करने के लिए लिंक जारी कर दिए हैं। लिंक एक्टिव होते ही स्कूलों ने अब प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। सीबीएसई ने स्कूलों पर नकेल कसते हुए ये शर्त लगा दिया है कि पिछले 3 साल के 10वीं के रिजल्ट के आधार पर ही औसत अंक मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसे में ये स्पष्ट है कि स्कूलों का रिजल्ट पिछले 3 साल में बेहतर हुआ है, इस साल भी उनका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसी को भी वेतन अथवा मानदेय से नहीं करे वंचित। राज्य सरकार ने तमाम विभागों में कुछ कर्मियों को महीने 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाने की सूचनाओं को गंभीरता से लिया है और इस संदर्भ में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागीय प्रमुखों को पीत पत्र के माध्यम से कहा है कि संक्रमण के इस दौर में किसी को भी वेतन से वंचित नहीं रखा जाए। उन्होंने 25 मई तक सभी को बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिए हैं, साथ ही इसके लिए आवश्यक कार्रवाई को पूरा करने को भी कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति के लिए 15 तक करना होगा आवेदन। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के उन सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिन्हें किसी और माध्यम से कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसके लिए स्कूल 15 मई तक छात्रों की सूची जमा कर दे। छात्रवृत्ति के लिए 15 तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कार्यालयों, कॉलेजों और संकाय आदि में 25% उपस्थिति के साथ काम होगा। बीएयू प्रशासन ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। साथ ही इधर अस्पतालों में आरयू के छात्रों को मिले मौका। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार से आग्रह किया है कि राज्य के सभी जिलों और प्रखंडों के अस्पतालों में विश्वविद्यालय के काउंसलिंग सेल के विद्यार्थियों की सेवा ली जाए। इस संबंध में कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार के निर्देश पर रांची विश्वविद्यालय काउंसलिंग सेल के निदेशक डॉक्टर MP हसन ने समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी को पत्र लिखा है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में 50 बेड तक के निजी अस्पतालों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। राहत भरी खबर की झारखंड में 50 बेड तक वाले निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने 45 दिनों में इसे सुनिश्चित करने के साथ ही सभी उपायुक्तों को इसे लागू करने के लिए कहा है। इसके अलावा 50 से 60 बेड वाले अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने से पहले हफ्ते भर में 15,000 किलो लीटर का ऑक्सीजन टैंक स्थापित करने के लिए कहा है। साथ ही इधर बताते चले संक्रमण की दर में कमी से हालात सुधरने के संकेत। झारखंड में संक्रमण दर कम हो गई है। मई के दूसरे सप्ताह से हालात धीरे धीरे बेहतर होती दिख रही है और जेल में बनेगा आइसोलेशन वार्ड और कैदियों और पुलिस कर्मियों का होगा इलाज। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में तैनात पुलिस कर्मियों और कैदी अगर कोरोना संक्रमित होते हैं तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका इलाज जेल में ही होगा। इसके लिए जेल में अस्थायी कोविड-19 सेंटर खोला जा रहा है और कोविड वार्ड बनने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के किसानों को समय से पहले मिलेगी खाद और बीज। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रखंड, अंचल और अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ कल बैठक की है। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य के किसानों को समय से पहले खाद और बीज मुहैया करा दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को झारखंड में मानसून के प्रवेश करने से पहले ही इसका वितरण करने का निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने किसानों को सरकार के द्वारा प्रदत्त रियायती दर पर कृषि यंत्र दिए जाने की भी बात कही है और बताया है कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों में काम कर रहे मजदूर अपने घर वापस लौटे हैं। ऐसे में सभी को मनरेगा जैसी योजनाओं से जोड़कर घरों के आसपास ही कार्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 से सभी जिलों में 18 साल से ऊपर के नागरिकों को लगेगा टीकाकरण। राज्य के सभी जिलों में 18 से लेकर 44 वर्ष के नागरिकों का टीकाकरण 14 मई से शुरू होगा। वैक्सीन संक्रमण के अनुपात में जिलों को भेज दी गई है। इसके साथ ही शुक्रवार से सभी जिलों में एक साथ टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18 से लेकर 44 वर्ष के नागरिकों के टीकाकरण के लिए झारखंड को अभी तक 2,34,000 डोज मिली है। वहीं बता दें राज्य में 29,000 युवाओं ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। कोविन पोर्टल पर जाकर के आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, 19 और 26 को अहमदाबाद कोलकाता स्पेशल ट्रेन। राहत भरी खबर की गुजरात से घर वापसी कर रहे प्रवासी और आम यात्रियों के लिए अहमदाबाद से कोलकाता के बीच बुधवार को स्पेशल ट्रेन चलेगी। अभी भी सीटें खाली है। यात्रियों की मांग के अनुसार इस ट्रेन के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। अब 26 मई को भी इस ट्रेन को चलाने का ऐलान किया गया है। 19 मई को चलने वाली ट्रेन के लिए बुधवार यानी कि आज सुबह के 8 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी और 26 मई की ट्रेन के लिए बुकिंग की सूचना 1-2 दिनों में जारी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सैलरी नहीं मिलने से सहायक प्राध्यापक परेशान। रांची विश्वविद्यालय के पीजी विभागों और अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को पिछले 1 वर्ष से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। इससे इन शिक्षकों में काफी नाराजगी है। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन महतो का कहना है कि इस संबंध में कुलपति और रजिस्ट्रार को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है। इसके बाद आरयू, प्रशासन और अनुबंध सहायक प्राध्यापकों की बैठक भी हुई है, लेकिन अब तक पूरा मामला बेनतीजा रही। इस शिक्षकों की घंटी आधारित नियुक्ति हुई है। वहीं बता दें पिछले वर्ष के लॉकडाउन का मानदेय भी अभी तक नहीं मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमत हो कम। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले 8 दिनों में पेट्रोल 1 रुपये 40 पैसे और डीजल को 1 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि घटे हुए अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों का लाभ आम आदमियों को मिलना चाहिए और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने की मांग किए हैं। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए। तब तक सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल प्रति लीटर के उत्पादन शुल्क वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के किसानों को मिले धान के पैसे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा है कि राज्य के किसानों के साथ धोखा किया गया है। एक और कोरोना संक्रमण से रोजी रोटी पर आफत है, वहीं धान खरीद का अब तक भुगतान न किए जाने से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। किसानों के धान बेचे हुए कई महीने बीत गए हैं, पर किसानों के प्रति उदासीन रवैया अपना रखा है। सरकार अभी तक धान के पैसे भुगतान नहीं किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस राज्य सरकार में सबसे अधिक किसानों को ठगा गया है और बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन उन वादों
वादों को पूरा करने की दिशा में सरकार ने अब तक एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनमाने पैसे वसूल रहे निजी अस्पताल, रोक लगाए सरकार। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कोरोना पर नियंत्रण और इलाज के लिए 16 सूत्री सुझाव देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि राज्य के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं, जबकि विभाग ने सभी अस्पतालों की दर तय कर रखी है। अस्पताल प्रबंधन तय दर से 3 गुना अधिक वसूल रहे हैं। इस पर राज्य सरकार से रोक लगाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बड़कागांव और केराडरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेगी सभी सुविधाएं। एक राहत भरी खबर की स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद ने बताया है कि बड़कागांव और केराडरी में 100 ऑक्सीजन युक्त बेड और 7 वेंटिलेटर की व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने बताया है कि बड़कागांव और केराडरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर मशीन, ईसीजी, मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन आदि से सुसज्जित होगा, ताकि इस क्षेत्र के मरीजों को किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों ने दी कार्य बहिष्कार की धमकी। झारखंड चिकित्सक जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महासचिव जितवाहन उरांव ने सिविल सर्जन को पत्र लिखकर मार्च और अप्रैल महीने का वेतन भुगतान करने की मांग की है। बताया है कि 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से स्वास्थ्य कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 15 मई तक स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन की भुगतान नहीं किया जाता है तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड में सख्त लॉकडाउन पर आज होगा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सख्त लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण कोरोना संक्रमण पर तेजी से नियंत्रण हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी और सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू करने की जरूरत है। शादी विवाह के आयोजनों को नियंत्रित करने के लिए जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप कड़ाई से निर्णय लेने की जरूरत है। आज फैसला लिया जाएगा और राज्य में लागू मिनी लॉकडाउन 13 मई की सुबह 6 बजे तक है। उम्मीद है कि सरकार इसे आगे बढ़ाएगी।